अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर हुसैन है और आप देख रहे हैं लिंक डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं किसी कूड़े स्टैंड पर मौजूद नहीं हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद की सबसे बड़ी पार्क जना पार्क में मौजूद हूँ। इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि एक कूड़े का प्रॉपर ढेर है, प्रॉपर रैपर्स पड़े हुए हैं और इधर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके के साथ डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल जो डब्बे होते हैं उनके यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। पब्लिक ये एक प्लेस है, पब्लिक यहाँ पर वॉक करने आती है सुबह सुबह। जो लोग यहाँ पर रेगुलर वॉक करने आते हैं, हम इनसे आज पूछेंगे कि ऐसे लोग जो यहाँ पर आकर गंद डालते हैं, यहाँ पर रेगुलर वॉक करने आते हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या ये बिल्कुल एक ठीक तरीका है या इसमें आवाम की अभी भी ग्रूमिंग जो है वो ज़रूरी है। आवाम को अभी भी समझना होगा कि हमारा ये मुल्क है, ये हमारा घर नहीं है। तो इससे बेहतर यही है कि हम अपने अपने घरों में रहें, ना कि यहाँ पर आकर गंद डालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से रेगुलर यहाँ पर वॉक करने आते हैं। फैसलाबाद की सबसे बड़ी पार्क है ये। मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन हफ्ते में कोई एक दो छुट्टी भी रहती है, लेकिन रेगुलर वाला हिसाब है। नहीं, माशाल्लाह आपकी मुझे फ़िटनेस बता रही है एज़ यूजुअल। जो आपकी एज के लोग हैं उनके कंपैरेटिवली तो आप काफ़ी फ़िट हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, आप जैसे जो सुबह वॉक करने आते हैं, फ्रेश होने के लिए आते हैं, तो कैसा इम्पेक्ट पड़ता है जब आप आके पार्क में देखते हैं कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हमारे फैसलाबाद में ना तकरीबन ये जहाँ जनाब पार्क ही है जो वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए ना बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर हम ये कूड़ा क्रिकेट देखते हैं, इधर जगह जगह पे आपने देखा हुआ है शाबर पड़े हुए हैं, तो इंसान कह लेंगे 50% जो है ना वो रिलैक्स होता है, 50% नहीं होता। क्योंकि यहाँ आने का मकसद है हमें एनवायरनमेंट लेना। अगर हमें एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छी मिलनी, ऐसे देखें जगह जगह हर लॉन में आप देखेंगे ये कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये PHA के अंडर आता है, तो ये कोई इतना ज़्यादा कह लें कि कॉस्टली नहीं है। अगर हर पार्क में एक बास्केट लग जाए, ठीक है, ताकि जो आस्ता आस्ता लोग देखा देखी उसमें कूड़ा फेंके। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम जब यहाँ वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ना, अक्सर हमारे दोस्त जो हैं वहाँ थूक देते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हम पब्लिक को भी एनवायरनमेंट देनी चाहिए कि यार ये कुछ ख्याल करें। यानी आवाम गवर्नमेंट तो सर करती है। मैंने अभी देखा है कि मेन ट्रैक्स के ऊपर लगी हुई भी हैं, जो मेन डस्टबिन्स हैं वहाँ पर लगी भी हैं, इंस्टॉल्ड हैं प्रॉपर, उनको उनकी सफाई भी हुई है। लेकिन आवाम जो पार्क्स में बैठ जाती है, जहाँ पर बैठ जाती है वहीं पर गंद डाल देती हैं बेसिकली। तो आवाम को भी कुछ चाहिए ना कि अपना वहाँ तक थोड़ा ट्रैवल कर लें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर एक पार्क में एक बास्केट रख लीजिए, लेकिन पब्लिक का क्या काम है, अगर मैं फेंकता हूँ तो आपको कहना चाहिए कि यार ये बास्केट लगी हुई है, अब वहाँ फेंक दो। जो जो तरक्याती माशरे हैं वो ऐसे ही करते हैं। हाँ, पब्लिक को ऐसे करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बहुत कम सोच है ये। अगर हम किसी भाई को या बहन को बैठे हुए कह देंगे ना कि यार ये कूड़ा इधर ना फेंको, वो बास्केट है, बच्चे को भेज दो उधर फेंक दो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आस्ता आस्ता ये एनवायरनमेंट हो, गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा अपना बड़ा कसूर है, हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हमें भी रखना चाहिए ख्याल। बाकी ये जो इधर सफाई वाले हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो सुबह जैसे इलाकों में आते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, तो इधर से ये कूड़ा उठा सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं कि जो नामुमकिन है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपना ओपिनियन दिया। एज अ पब्लिक ये यही सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि वो जो है यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो एवं ही बात करते हुए या चलते फिरते हुए थूक देते हैं, ये भी एक बड़ी गंदी सी आदत है। इसको भी काइंडली अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो पब्लिक एरिया है वहाँ पर तो आप इसको ज़रूर मलूज़ खातर रखें कि जहाँ पर आप कुछ लोगों के सामने खड़े हैं या कुछ लोग आपके पास से गुजरे हैं, तो उनके सामने काइंडली थूके मत, क्योंकि ये आपको बुरा लगे शायद ना लगे, लेकिन जो आपको देख रहा है उसको बड़ा बुरा लगता है। देखिए सर, बात यह है कि ये हम सब का एक घर है। हम सभी लोग जहाँ वॉक के लिए आते हैं, ये हर बंदे की इंडिविजुअल एक सोच होनी चाहिए कि हमने इसको साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं। और इसमें ख़ासकर जो इसके महल्ला के जो अमला है, पार्क का अमला जो काम कर रहा है, वो यहाँ पर सफाई सुथराई का बड़ा काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ हर बंदे को इंडिविजुअल चाहिए कि वो सफाई करे। हालांकि शाम को जब गैदरिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ पर बच्चे वॉक के लिए आते हैं। ये सारा किया दरा उनका है, बच्चों का, क्योंकि उनकी इतनी सोच नहीं है कि वो इसको साफ़ करके जाना है या इसको कहीं डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि डस्टबिन भी बाहर लगी हुई है जगह जगह पर, तो उस तरफ फेंक दें तो ये हमारी जो जगह है, ये
हमारे वाकई जो पार्क हमने बना के दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो ये तो हर बंदे की सोच होनी चाहिए ना। बच्चों को भी चाहिए, और जो बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जब, असल में तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना कि अपने बच्चों को समझाएं। जब हर बंदा इंडिविजुअल अपने बच्चों को भी समझाएगा, खुद भी उसकी थिंकिंग अच्छी होगी, तो ये काम नहीं होगा फिर, तो गंदगी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपना ओपिनियन दिया हमें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी पार्क है, तो यहाँ पर जितने भी रेगुलर वॉक करने के लिए आते हैं, सब सुबह फ्रेश होने के लिए आते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो एक अजीब किस्म का माहौल, गंद के ढेर, और बड़ी ही अजीब किस्म की उस गंद के ढेर से बदबू, तफ़ुन जो उठता है, उससे वो काफ़ी मुतासर होते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोगों का ये कहना है कि प्लीज़ जब अपने रात को बच्चों को लेकर आएँ, गाइड करें इसके मतलब कि यहाँ पर गंद मत डालें। सर, आप कितने अरसा से इस पार्क को रोज़ाना डेली बेसिस पर ज्वाइन करें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम तकरीबन 8-9 महीने से या 1 साल के राउंड बोट हम डेली आ रहे हैं। ये डॉक्टरों ने कहा है या आप अपनी डायरेक्ट अभी हेल्थ के साथ सीरियस हो गए हैं कि मुझे वॉक करनी है? ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये किसी एज में भी है, बेशक बंदा बचपन में है, जवानी में है, बुढ़ापे में है, एज के किसी हिस्से में भी है, ये वॉक और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें जी, जो सफाई है ये तो ये बंदे का एक ईमान का एक हिस्सा है, और ये निसफ़ ईमान है। गंद एक ऐसी चीज़ है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बंदे की एक पहचान है, जितना बंदा साफ़ सुथरा होगा उतना अच्छा लगेगा। तो गंद ये डालना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे जो भाई जनाब बाग में आते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब जनाब बाग में तशरीफ़ लाएं तो कम से कम गंद ना डालें और इसको साफ़ सुथरा रखें, डस्टबिन में रखें, या किसी एक जगह पर ढेर लगाएं। जगह जगह पर गंद डाला होगा तो ये जनाब बाग हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। अगर बच्चे डालते हैं तो उनके लिए मासूमाना तरीके से समझाने का आपके पास क्या तरीकाकार है? उनको प्यार से समझाएं, बेटा ये गंद डालना अच्छी बात नहीं है, ये हम नहीं आना है। तो अगर गंद डालेंगे तो ये जगह बुरी लगेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए बेहतर ये है कि आप गंद ना डालें, आपकी मेहरबानी है। उनके साथ जो बड़े आते हैं ना, उनके साथ जो बड़े आते हैं, उनको चाहिए कि उनको एडवाइस करें कि बेटे ये गंद नहीं डालना, इधर आपने इकट्ठे कर लो, उधर डस्टबिन में डालेंगे इनको, वो इस तरह ना फिर वो अच्छा। काफ़ी बच्चों के साथ तो पेरेंट्स मौजूद भी होते हैं। पेरेंट्स मौजूद होते हैं, सब बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं, इसलिए उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको एडवाइस करें कि बेटे इस तरह गंद नहीं डालते, इस तरह डस्टबिन में डालो, इनको इकट्ठे कर लो, एक शॉपर में डाल लो और उसको बाद में उधर डाल देना वो शॉपर।